वेलकम टेक्निकल ब्राह्मण जी और मैं आपका भाई आशीष शर्मा। कैसे मेरे भाई लोग, सब लोग अच्छे हो? सबसे पहली बात, सभी टीवी फैमिली, सभी भाइयों को, बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई इस पर्व की। और मान्यता आपको पता ही है इस पर्व में क्या होता है, तो बहुत बहुत खुशी, मिठाई खाओ, एंजॉय करो। ठीक है, आज बहुत ही एक जबरदस्त टॉपिक पे बात होने वाला। हमने देख लिया तो समझ गए होगे क्यों माइक्रोमैक्स इन 2B का प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, पहली चीज। एंड पता है हमारा फेवरेट टॉपिक है, एक बहुत टाइम से मुझे सबने बोला गया, ठीक है, कि भाई प्राइस बढ़ रहा है, तो मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया, मुझे लगा पता होगा। लेकिन जब एक बड़े यूट्यूबर ने ये बात बोली है ना, तो भाई मैंने सोचा बनानी पड़ेगी वीडियो, तो बनानी पड़ेगी। तो आज उतनी लंबी वीडियो नहीं, छोटी वीडियो देख लेना, बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। और आपको जो बंदे आंखों पे पट्टी बांध रहे हैं उनके लिए ये वीडियो तो बहुत जरूरी है, तो जरूर देखना। उससे पहले लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आग लगने वाली है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए जी, चलिए शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। हाँ जी, सबसे पहले ये देखो। वैसे टेक न्यूज अच्छी तो लग रही है ना? लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब तो आपको ही, मुझे पता है। ये चीज ना मुझे अच्छी नहीं लगती है दोस्तों। माइक्रोमैक्स इन 2B इसकी जो प्राइस है बढ़ गई है 500 रुपए से। ये एक जो ट्रेंड है ना, ये मुझे लगता है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने नहीं फॉलो करना चाहिए, जो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स करते हैं। जी हाँ, अब 8,500 और 9,500 हो गई। जो पहले 8 और 9,000 में लॉन्च थे 4GB रैम और 6GB रैम, वो अब 500 रुपए से बढ़ गए इन 2B के लिए। सो नॉट गुड, दिस इज नॉट अ गुड ट्रेंड। और धीरे धीरे अगर सभी मैन्युफैक्चरर्स ऐसा करने लग गए, इट विल बी वेरी बैड, सीरियसली। कुछ भी देख लिया? हाँ जी, अब मैं बात करता हूँ। क्या बोला सर ने? प्राइस बढ़ रही है। ठीक है, प्राइस बढ़ रही है यार, इन 2B की प्राइस बढ़ रही है, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। ये एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है। ठीक है, प्राइस बढ़ा दिया गया। सबसे पहले प्राइस तब बढ़ाने वाली बात बोली जाती है जब आपको ये बात पहले से ना पता हो। एक चीज़ देख लो, पहले देख लो क्या लिखा है वहाँ पे, इंट्रोडक्टरी प्राइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रोडक्टरी? ये पढ़ो। आरंभिक, स्टार्टिंग में जो चीज बोली जाती है वो, मतलब इन 2B जब निकला था उन्होंने साफ साफ बोल दिया अपने वीडियो में कि सर ये इज द इंट्रोडक्टरी प्राइस, कि ऐसे ऐसे आपको आएगा, इसके बाद बढ़ेगी। ठीक है, स्टार्टिंग प्राइस जिसको बोला जाता है, वो बोलते हैं नहीं जल्दी लो अभी आपके पास छूट है, उस तरीके का। ठीक है, तो वो चीज हुआ, इन 2B ने ये किया। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि इन 2B का प्राइस नहीं बढ़ा, बढ़ा, बट वो ऑलरेडी बोल दिया गया था कि सर बढ़ेगा। वो स्टार्टिंग में बोल के आया है, ध्यान नहीं दिया। मुझे जो मेरे नॉर्मल यूजर्स हैं उनसे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इतना बड़ा चैनल यदि ये बात बोल रहा है और उसको पता भी है कि वहां पे ये बात बोली गई है, इंट्रोडक्टरी प्राइस बोल दिया गया है, तो मतलब आप कुछ छिपा रहे हो, आप एक नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। राइट, अभी कुछ आके बोलेंगे भाई तू फिर से इनके नाम पे ले रहा। अरे भाई, यदि कोई बंदा बार बार किसी चीज को डिफेम करेगा तो मैं तो उसको सेव करूंगा ना, सीधी सी बात है, सिंपल है। यदि बुरा लगता है तो रखो, समझे? तो मेरा सिंपल सा तरीका यही है, मैं यही बताने के, अपने भाइयों को सबको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई प्राइस बढ़ी है, बट वो माइक्रोमैक्स ने ऑलरेडी बोल दिया था कि प्राइस बढ़ेगी। फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, सर जब इन नोट 1 का 10 का प्राइस बढ़ा, 12 12.5 में आया था, 13.5 तक पहुंच गया है, तो क्या आपने उसके बारे कुछ बोला? इधर, अरे अभी से चल देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख। आपने उसके बारे एक सेगमेंट बनाया, जैसे आपने इसका एक सेगमेंट में 3 नंबर न्यूज में पूरा सेगमेंट बना के बोला है, तो आपने क्या नोट 10 के बारे बोला? नहीं ना। क्यों? बताने की जरूरत ही नहीं, मेरी सब जानती है टीवी फैमिली, तो ये बात तो उस टाइम आपने बोला नहीं। ठीक है, अब ये हटाओ। अब मैं एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो, ये लिस्ट देख लो, इतने फोन्स के प्राइस बढ़े हैं, जाके गूगल कर लो, पता लग जाएगा कि इतने फोन्स के प्राइस बढ़े हैं, बट सेगमेंट सिर्फ एक फोन पे आता है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? समझो, माइक्रोमैक्स भी सेगमेंट आता है, बाकी इन फोनों का सेगमेंट नहीं आता। क्यों? कैसे डिफेम करें, कैसे बोल दें? इन सब फोनों का प्राइस पिछले मंथ में बढ़ा, लेकिन एक बार भी बोलना ही नहीं है, सही थोड़ी लगता है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि सर
बराबर रखो, ठीक है। एक को नीचे एक को ऊपर मत रखो, अच्छा नहीं लगता। इतने बड़े चैनल होते हुए आपके ऊपर ये चीज़ें शोभा नहीं देती, ठीक है। एंड फर्स्ट चीज़ हो गया। सेकंड चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरे भाइयों, पैनिक मत हो। समझ सकता हूँ कि प्राइस बढ़ा है, बट समझो क्यों बढ़ा है। पहले ही इंट्रोडक्टरी प्राइस बोल दिया गया। दूसरा, जब मोबाइल बिक रहा है, ठीक है, आपको पता है in2B की सेल चल रही है, ठीक है। तो अभी भी 8,500 में 4 GB 64 GB इज़ नॉट अ बैड डील, मुझे अभी भी यही लगता है, ठीक है। हाँ, यदि जो आप 6 GB वाला बात बोल रहे हो तो मैं वहाँ पे यही बोलूँगा कि मैं इन वन ज़्यादा प्रेफर करूँगा लेने की, उसको लेने की जगह 9,500 में। तो सिंपल चीज़ है ना। बट ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में 500 घट जाए। क्यों? स्टार्टिंग प्राइस है, समझ रहे हो। इंट्रोडक्टरी प्राइस में 500 दिया पहला सेल में, अब जो सेल निकलेगा इन्होंने फिर वहीं पर ही ला के बेचना है। इट्स अ बिजनेस स्ट्रैटेजी, ठीक है। कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और मेरे कुछ भाई बोल रहे थे कि भाई इन वन की प्राइस बढ़ रही, इन वन नहीं, इन वन बी की प्राइस बढ़ रही है। तो उसका ये बताना चाहूँगा सर, वो देखो आप एक बार चेक करो कि हर एक जो सेलर है उसका अलग अलग प्राइस है। इवन जब इन वन बी अवेलेबल नहीं था, तब जिस सेलर के पास पड़ा था ना, उसने इस फ़ोन को 11,000 में क्या बोलते हैं टैग किया था फ्लिपकार्ट पे। उसके पास होगा 2-3 पड़ा या फिर कितना होगा, उसने 11,000, क्यों? उसको ये था जितना स्टॉक है निकाल दो। तो वो कंपनी ने नहीं बोला उसे, ठीक है, वो सेलर को बेच चुकी थी, सेलर ने आके ये काम किया है। तो ये चीज़ समझने वाली बात है, सिंपल दैट्स इट। तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि मेरी टीवी फैमिली इतनी तो समझदार है कि ये सब बातें अच्छे से समझ सकती है, ठीक है। और जिस फ़ोन का प्राइस बढ़ता है, थोड़ा रुको, वो अपने आप नीचे आ जाता है, वो ज़्यादा टाइम नहीं जाता। और मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ कि यदि इन वन भी 10,000 मेरा तो आप जाओ 10,000 लो, कभी भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि हर एक फ़ोन अपने हिसाब से मैटर करता है। सबसे बड़ी बात तो ये, ऐसा नहीं कि मैं कोई 5,000 का फ़ोन 12,000 में मिले तो मैं लूँगा, या फिर 12,000 का फ़ोन 20,000 में मिले तो मैं बोलूँगा ले लो, ऐसा नहीं होता। हर एक फ़ोन प्राइस सेगमेंट के हिसाब से काम करता है और उसी के सेगमेंट पे वो बेस्ट होता है। क्या बात है? यदि वो दूसरे सेगमेंट में घुसेगा तो वो नहीं चलता। सिंपल सा है ना, इतना तो बहुत सिंपल है। बहुत दिनों से मुझे ये कमेंट आ रहे थे, भाई प्राइस बढ़ गई, भाई प्राइस बढ़ गई, आप बोलो बोलो, आप बताओ। मुझे लगा समझ गए, लेकिन अब जब मैं ये देख रहा हूँ कि इतने बड़े यूट्यूबर्स आके डिफेम कर रहे हैं कि भाई माइक्रोमैक्स का प्राइस बढ़ गया, तो मुझे लगा बोलना पड़ेगा, ये रीज़न है। तो आज बस मैंने इतनी एक छोटा सा टॉपिक था, इसलिए मैंने सोचा बहुत ज़रूरी है बनाना, क्योंकि वहाँ तो सेगमेंट बना बना के भाई लोग मिलियंस में गलत बंदों को बोल रहे हैं, ठीक है। तो जितना हो सके, आपको कोई बोलता है कि भाई प्राइस क्यों बढ़ रहा है, तो इस वीडियो को शेयर करें, उनको बताएं कि प्राइस क्यों बढ़ रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, ठीक है, जिससे उनके अंदर जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाए। दैट्स द मेन रीज़न फॉर मेकिंग दिस वीडियो, दैट्स इट। और मुझे अभी थोड़ा बाहर जाना है, इसलिए जल्दी जल्दी से वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू, आपको उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, समझ आ गया होगा क्यों बढ़ रहा है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें प्लीज़, ज़रूरी है, क्योंकि शेयर होगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा बंदों को पता लगेगा, तो नेगेटिविटी कम फैलेगी, ये मैटर है मेन। सब्सक्राइब करें, बहुत ज़रूरी है। वो 9 मिलियन में हम तो अभी 3.5 में भी नहीं पहुँचे हैं, ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है। आगे आपकी मर्जी, आप जो करो, ठीक है, हमें तो बस प्यार बांटना है, प्यार देना है। जय हिंद, जय श्री राम।